कि उन्होंने एक सफल आयोजन किया। आयोजन सफल रहे और सार्थक रहे तो ये अच्छा रहे। सफल आपने कर दिया, सार्थक रखना आपका काम है जो सामने बैठे। हमारे बीच में ये सही है, आदरणीय एमपी साहब, कुंवर साहब, ये दो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी यहाँ बैठे जाते। हमारी पीड़ा बहुत है और पीड़ा दूर हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई करने नहीं आ रहा। आपके साथ कोई हमदर्दी किसी की है नहीं। जो साहब पीसीएस से रिटायर हुए, आईएएस अवार्ड नहीं हो सका क्योंकि जाट थे। राजनीति में हम इस हैसियत में नहीं थे कि हम इनकी मदद कर सके और दूसरों ने की नहीं। आदरणीय वर्मा जी रिटायर हो गए, आप लोग जानते हैं जड़ोदे के हैं और सीधे सच्चे आदमी रहे। हमारे लोग पढ़ाई लिखाई में आगे चले हैं। हम लोग प्रतिबिंब की तरह हैं, हम रोज देखते हैं कहाँ क्या मामला हो रहा है। कुंवर साहब, ये सच्चाई है कि अपराध से अब जाट के नौजवान ने मुंह मोड़ा है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि नशे की तरफ चला है। ये नशा भी आपको रोकना पड़ेगा। मैं साधुवाद दूंगा चौधरी युद्धवीर सिंह जी को, जिन्होंने अच्छे अध्यक्ष का चयन किया, और उन्हें साधुवाद इस बात के लिए भी दूंगा कि जितने हमारी पीढ़ी के साथी हैं और हम सब बड़े भी थे, सर्वाधिक अगर संघर्ष किसी ने जाति के लिए किया बिना राजनीतिक भूख रखते हुए, वो आदरणीय युद्धवीर जी ने किया। इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश बंटवारे की चर्चा की, प्रदेश बंटवारे का हमने बड़ा आंदोलन चलाया। वर्मा जी भूल गए, आप लोगों ने मदद की उसमें। मैं, किरणपाल सिंह, विजय सिंह राणा और लक्ष्मी नारायण चौधरी, इसके बाद से चारों अलग अलग दल में थे, और उसके बाद भी चारों साथ रह करके हर जगह हम लोगों ने जन जागरण किया, इसे काम करने का प्रयास किया। ये राजनीतिक फैसले हैं सुधीर जी। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे, मेरी बात किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा नौजवान, मेरे देश का नौजवान आंदोलन में चले। आंदोलन तो 60 साल के बाद का काम है। नौजवान पर मुकदमा लग जाए, उसकी नौकरी नहीं लग पाती। और ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, चरण सिंह जिंदा थे, एक आंदोलन चला, रास्ता रोको आंदोलन, 86 की बात थी। हमें 2 पॉइंट मिले, भैंसी और काकड़ा का, तो दोनों जगह रास्ता रुक गया। काकड़े के 2 लड़के, एक हरवीर मास्टर जी का लड़का था, पुलिस में भर्ती हो गया। जब कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आया तो उसमें यही लिखा पाया। मुझे पता है, मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करके और कप्तान से लड़ भिड़ करके उसका चरित्र, उसका वो सत्यापित करा। एक पलीत लग जाओ, हम रोजगार दे तो सकते नहीं, इनका रोजगार वो छीन लो। तो मेरी एक प्रार्थना आपसे, अपने बच्चों को आंदोलन में मत भेजना। बुरा लगे किसी को लगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आंदोलन वो करे जिसे नौकरी की जरूरत नहीं। ये पढ़ाई करें, पढ़ाई ज्यादा करें, लड़ाई हम लोग करें। जिनके मुकदमे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया मैं नौजवान को लेकर के सड़क पर उतर जाऊं और उसके बाद इन पर मुकदमे लग जाए, मैं अपने घर चला जाऊं। आंदोलन के बाद सिफारिश हुआ करती है कि मुकदमे वापस कर लो, और मुकदमे वापस नहीं होते तो इनका विचारों का और अंधकार में हो। भाई मेरी प्रार्थना, एक तो नशा मुक्ति पर ध्यान दो, नशा ना चले। अब तो बदकिस्मती है युद्धवीर जी, सुख का नशा गम उमार।
सबको पता है कौन बेच रहा है, सबकी जानकारी में कौन बांट रहा है मौत का जहर। पहले खद्दर में नशा था सुक्का, अब हमारे जाट गांव में भी सुक्का नशा है। ये किसी भी बिरादरी का गांव हो, उसमें नशा रोकना चाहिए। जिसको नशा बेचने वाले का पता लगे, भाई मेरा नंबर जाकर पौने में और दे दूंगा, मुझे बताइए, मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा। मैं अधिकारियों को कहूंगा वहां नशा बिक रहा है, इसे रोक लो। अब हमें कट्टों की सिफारिश नहीं ज्यादा करनी पड़ती कि पकड़ा गया इसे पीटियो ना, क्योंकि लड़के हमारे अपराध से अलग हटे हैं, पढ़ाई पर लगे हैं, पर सरकार ने इनकी किताब छीन ली। आदरणीय गौर साहब बैठे हैं। हम जब शहर में घूमते हैं तो डॉक्टर, रात की बात बताऊं, मैं रात बिजनौर चला गया था, डॉक्टर नीरज के यहाँ बैठे थे, मैं, डॉक्टर देवेंद्र मलिक, डॉक्टर सुनील चौधरी और नीरज चौधरी। वैसे ही देवेंद्र मलिक कहना चलो आज यार उससे नीरज से मिल का हूँ, मैं चल भाई। तो मुझे एक फोन आया, नरोत्तमपुर का विक्रम का ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो ऑपरेशन डॉक्टर बालियान ने किया। कोई डॉक्टर बालियान है, पहचाना नहीं। मैंने सुबह भी पूछा तो ऑपरेशन ठीक हो गया। मैंने ये कहा भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा सेटअप है, तो उन्होंने बता कि नहीं, लड़का काबिल है, न्यूरो का अच्छा डॉक्टर, नाम नहीं मैं जानता उसका। अरे एक तो भगत सिंह का, इसका लड़का सुक्रमपाल का, किलोनी वाले का, वही है क्या वो? अरे एक सोरम वालों का है, शिवचरण हर का, वो बच्चों का, तो ये फिर सुक्रमपाल का, मासी जी हर के परिवार का, ये सुक्रमपाल का लड़का फिर डॉक्टर का, हाँ किलोनी का। चलो, तो मैं ये कह रहा हूं, पर आज हालात ये, आप मुजफ्फरनगर शहर में एक भी स्पेशलिस्ट देख लो, किसी विभाग का वो आपका जरूर होगा उसमें। और अब तो फीस इतनी महंगी होगी कि आप MBBS कराने की हैसियत से बाहर हो चुके। हम चुप क्यों हैं? मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि आपने हमारे बच्चों से किताब छीन ली, आप किताब दे नहीं सकते, किताब छीन रहे हो। क्या हमें परमानेंट अपराधी बनाना चाहते हो? किसानों की शहादत हो तो 750 किसान से ज्यादा किसान शहीद हो, उसमें 90 नहीं 95% शहादत। आप मेडल लेकर के आते हैं तो आपके बच्चे होते हैं, गांव देहात के बच्चे होते हैं, किसी बिरादरी के होते हैं। और जब लड़कियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी हमारी बेटियां, तो उनका जो अपमान हुआ तब भी हमारे साथ कोई नहीं था। माफी चाहूंगा, मैं राजनीतिक बात नहीं कह रहा, पर यह सत्यता है कि हरियाणा में हमें आइसोलेट किया गया, जाट बनामौल कर दिया गया, और चोरी छिपे नहीं एक बड़े जिम्मेदार नेता ने भाषण देते हुए कहा था कि मैं हरियाणा से लठ राज खत्म करने आया हूं। और हम फिर भी अब गलत फहमी में जी रहे हैं कि हमारे कहीं से कुछ हो जा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप 3 काम मैंने बताया आपको, एक तो पढ़ाई का और एक नशा मुक्ति। पर नशे से बचा लो, बच्चों को पढ़ाने में जोर लगाओ, ये पढ़ेंगे तो कंपटीशन में आवेंगे, और कंपटीशन में आवेंगे। अब कंप्यूटर का जमाना हो गया, बेईमानी भी कम होने लगे नौकरियों में। आदरणीय वर्मा जी, आपकी शिकायत सही है, हम आप लोगों से डरते हैं, हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा आपने मदद की है, पर डर के कारण हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम अपने साथियों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। और जिंदा राजनीति में वही रहता है जो अपने समर्थकों के साथ रहता है। जब आदमी ये सोच लेता है कि तू ही सब कुछ है, तो अहंकार विनाश का द्योतक हो जाता है। जब तक ये जानता है राजनीतिक आदमी कि तेरे पास जो राजनीतिक हैसियत है, एक जनता की अमानत है, और तू इसे अगर अमानत को सही इस्तेमाल करेगा, ठीक है, नहीं लोग अपनी अमानत को नोच लेंगे, तब तक जिंदा रहता है, नहीं तो अमानत नोच ली जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना तीसरी एक और, भाई एक बड़ा कष्टदायक मामला चल रहा है, ये लड़कियों के छूट छुटा का जो मामला चला, फैशन हो गया। मैं 2 घटना बताऊं, नाम तो नहीं लूंगा। एक सज्जन मेरे पास आए, मेरे एक रिश्तेदार को लेकर
साहब फला को आप जानते हो? मैं जानता हूं कि मेरी लड़की ब्याही उसके लड़के गए, मैं कोई परेशानी नहीं है, ना मैं छुड़वा नहीं चाहूँ। क्यों भाई? मैंने उसे गुस्से में जब मैं क्रिया समझा करके मैंने कहा आप तो शादीशुदा है, काम का आपने अपनी पत्नी छोड़ी, अखना तो उसकी भी छुड़वा रहे भाई, उस लड़की से उसका पति क्यों छुड़वा रहा? मैंने कहा लड़के में कोई कमी है ना जी? उसके ससुर को बुला लड़की, उसने कहा जी लड़की बहुत अच्छी है, हम छोड़ना नहीं चाहते। पहले जिसका ऐसा मामला हो जाता, लड़की का बाप लड़के का बाप घर से नहीं निकलते थे, समाज में बैठेंगे कैसे? अब फैशन हो रहे। एक जगह की घटना तो ऐसी हुई कि एक रात लड़की रही, कहा बुखार है मुझे, और भाई अगले दिन कहने की मेरे विचार नहीं मिलते। और अफसोस ये है हम बड़ी बेशर्मी के साथ सौदेबाजी करते हैं कि नहीं 7 लाख दे दे, 15 लाख दे दे, 25 दे दे, 30 दे दे। अभी एक का 20 लाख में पड़ना चुका। बहुत बुरा हाल हो गया भाई। मेरी करबद्ध प्रार्थना इससे बचो यार। हमारी लड़की भी हमारी है, लड़का भी हमारा। मेरी लड़की दूसरे घर गई है, दूसरे घर की लड़की मेरे घर में आई है। पहले से आदिकाल से यही चला आ रहा। ऐसा क्यों करो? बहुत बड़ी विरासत के आप मालिक, बहुत बड़ी विरासत है। हमने सुना था कि जब 47 में मार काट चल रही थी, लोग ये कहते थे कि फला गाड़ी में बच्चों को बैठा कर आया हूं, उसमें 2 चौधरी बैठे थे, 2 किसान बैठे थे। हमें उम्मीद है कि किसान बैठे थे तो बच्चे हमारे सही सलामत गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। और आज यार आप ऐसा करते, इसे बचा लो। और वर्मा जी, जहां हमारी कमी रहे आपसे प्रार्थना, आप हमें बताते रहिए। हम सुधरना चाहेंगे सुधर जाएंगे, हम नहीं सुधरना चाहेंगे नहीं। पर हमने कभी राजनीति में किसी को बढ़ाने की, कभी रोकने का काम नहीं किया। मीरापुर का दर्द मुझे भी है, चर्चा आई है तो मैं कह सकता हूँ। ये राठी बैठा प्रधान जी, हम लोगों ने तय कर दिया था कि फला आदमी लड़ेगा, पर जब हमें पता लगा दूसरी तरफ से भी जाट ही लड़ रहा, तो उसके बाद ये हुआ लास्ट मोमेंट में कि भाई दोनों में मामला गड़बड़ा जाएगा। पर कहीं ना कहीं हमारी पैरोकारी की कमजोरी भी रही है भाई। बच्चों को सुधार लो, भविष्य सुधर जाएगा। खेत की जोत आप बढ़ा नहीं सकते, बच्चे की तालीम आप बढ़ा सकते हैं। और ब्रजवीर सिंह ने एक सराहनीय काम ये भी किया है कि जहां वर्मा जी को और जोश साहब को बुलाया, गौर साहब राजनीति में सादगी की मिसाल है, आपने जुगमंदर को बुलाया। ये शायद हमारे जिले के लोग जानते नहीं होंगे। सबसे पहले रणधावा पहलवान छेड़े का ऐसा हुआ था जो नेशनल लेवल पर खेलने का काम जिसने किया था। पर सबसे पहले पहलवान जुगमंदर हुआ था। जो बुजुर्ग बैठे हुए रणवीर पहलवान को जानते होंगे, बरवाड़े वाले पहलवान रणवीर का भतीजा है। ये पहला ऐसा पहलवान हुआ, गुरु हरमान की कृपा से ये ओलंपियन है। ओलंपिक में गया खेलने, और बदकिस्मती थी तब ये नहीं होता था कि आखिर में जो हार जाता उसे भी अब तो ब्रोंज शायद 2 को मिलने लगे, तब 1 को ही मिलता था। और ये सेमीफाइनल में हार गए थे, सेमीफाइनल में, इसलिए ये मेडल से चूक गए थे। पर हमारे हिंदुस्तान का पहला पहलवान था जो ओलंपियन में गया था। और यही नहीं, अपने साथ एक बरवाड़े के ईश्वर सिंह के लड़के को भी इसने पहलवान बनाया, और वो भी ओलंपियन हुआ। बरवाड़ा हमारे यहाँ ऐसा गांव है जिसने 2 ओलंपियन दिए। आपको अंत में बहुत बहुत बधाई, इस आशा और विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से आज का प्रयास, जाट महासभा ने जो प्रयास किया है वो सार्थक रहेगा। आपस में स्नेह और प्यार से रहेंगे, न अपने बच्चों को नशे से दूर और किताब के नजदीक रखोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। एक ही बात याद रखो कि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा कुल बढ़ेगा,
और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। और भाई ये इस तरह छूट छुटा से बच लो, सामाजिक बुरा बहुत बुरा हाल। बहुत बहुत धन्यवाद रहो हमारे